किससे बातें हो रही थी इतनी राजो नियाज की? वो फायजा की कॉल थी। फायजा की कॉल थी? जुम्मा 4 दिन नहीं हुए तो ससुराल गए कि सुकून से बैठ जाए। नहीं, बस जैसी तुम वैसी तुम्हारी दोस्त। नहीं, उसने तो बस हालचाल पूछने के लिए कॉल किया था। हाँ, और तुमने कह दिया होगा कि भाई मैं तो बहुत बुरे हाल में हूँ, मेरी मामी हैं जो मुझ पर जुल्म करती हैं, जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए हैं, डायन है मेरी मामी। हाँ नहीं मुमानी, आप गलत समझ रही हैं। वो अपने मैके आई थी तो इसलिए बस मिलने के लिए बुला रही। अरे दफा करो उसे। ये जो रोजाना मैके में बैठ जाने वाली लड़कियां होती है ना, ये घर नहीं बता सकती, और तुम्हें भी इससे ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, बता रही हूँ मैं तुम्हें। बस अभी तैयार हो जाना, नौशाद और परवीन आ रही हैं, फिर आराम से तुम्हारी रस्में वगैरह करेंगे। और हाँ, अपनी अम्मा को फोन करके खबरें मत दे देना फायजा को। आई मैं क्या कर सकता हूँ अपने यार के लिए? हैं? तो एक काम कर, उसे कॉल कर, उसे मना, उसे समझा, और अगर फिर भी नहीं मानता है तो डरा, धमकी दे, तब भी नहीं मानता है तो एक काम कर, उठा ले उसे। हैं? नहीं यार, वो वकील है, कोई आम बंदा नहीं। उसके पीछे भी सपोर्ट होगी। बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, रिस्क तो है। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम में और उस वकील में ना कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों पट्टू। दिलदार भाई, ऐसी कोई बात नहीं, आप बात को समझें। अरे तू छोड़ इसे, मैं कर लेता हूँ ये काम। ये हुई ना यारों वाली बात। अच्छा दिलदार भाई, अम्मी की ना दवाई लेनी थी, मैं जाता हूँ जरूर। हाँ, मम्मी के लिए दवाई लो और थोड़ी सी अपने लिए भी ले लेना, ठीक है? ठीक है दिलदार भाई। हाँ, तो आओ। इस तरह करते हैं दोस्ती चाहिए। हाँ? मम्मी के लिए दवाई लेनी है। क्या हुआ कबूतर, तुम भी मेरी तरह उदास हो आज? ये लोग भी तुम्हें उड़ने नहीं देते ना? ऐसा करते हैं, आज हम दोनों उड़ जाते हैं। काम चोर, क्या कर रही थी यहाँ? पूरा घर फैला हुआ है, नजर नहीं आ रहा, और महारानी यहाँ सैर से पड़ा कह रही है छत पे। रात के बर्तन वैसे के वैसे ही पड़े हैं, 1 हफ्ते के कपड़े पड़े हैं, आके कौन धोएगा? तुम्हारी माँ। हरामखोरी की एक हद होती है भाई। लेकिन तुम्हें क्या कह सकते, क्या कर रही थी यहाँ? कबूतरों को दाना पानी डालने आई थी। कबूतरों को दाना पानी डाल रही थी? मैं सब जानती हूँ किसको दाना डाल रही थी। लड़कियों का इस तरह छत पे आना ना जेब नहीं देता, समझी तुम? लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हारी तो जैसी माँ वैसे तुम, क्योंकि जैसी माँ के करतूत होते हैं, बेटियों में तो वही करतूत आते हैं ना। जाओ, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? किचन में जाके काम देखो। अब मैं देखती हूँ ये किसको दाना डाल रहा था, कौन सा कबूतर था भाई। जलदार से कह के ना इसका काम पक्का ही करवाना पड़ेगा। कहाँ रख दिया मैंने, मिल ही नहीं रहे कहीं। है ये कहाँ की तैयारी है? खबर लेती हूँ मैं इसकी जरा। क्या है ये, क्या है? कहाँ जाने की तैयारी है? घर से भागने के चक्कर में हो ये? नहीं मुमानी, आप गलत समझ रही हैं। गलत? मैं गलत? जरा फिर से बोलना। मैं गलत हूँ, रुखसाना गलत है, तुम्हारी मामी गलत है ना? नहीं, मैंने तो ये कपड़े फायजा के घर जाने के लिए निकाले थे। किसकी इजाजत से? किसकी इजाजत से मैडम, ये तो बताओ। ये तुम इतनी शुत्रे बेमहार बन रही हो ना, ये सब मुझे पता है। और यकीनन जो तुम्हारी हरकत है ना, जरूर तुम कोई चांद चढ़ाओगे, हमारे मुंह पे कालक पोत के जाओगी। मुमानी, आप मुझसे इस तरह की बातें क्यों करती हैं?
पर आप मुझे इतना गलत क्यों? गलत की बच्ची, चुटिया पकड़ के घर से बाहर निकालूंगी घसीटती हुई। और ये जो दीदे हैं ना, तुम्हारे पेट में काट के ना मिर्चे भर दूंगी इनमें मैं। नीचे करो आंखें, निका नीचे करो, बदतमीज। अरे वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। तुम्हें पता है मेरे ससुराल वाले ना सर आंखों पे बिठा रखा है मुझे। हम डेली डिनर के लिए बाहर जाते हैं और तुम्हें पता है हनीमून के लिए नॉर्दर्न एरियाज का प्लान बन रहा है। कितनी खुशी की बात है कि तुम अपनी जिंदगी में इतनी खुश हो। अच्छा बात सुनो, शाम को अम्मी के घर आ रही हूँ, तुम भी चक्कर लगा लेना। तुम्हारे भाई भी साथ होंगे, तुम्हारी उनसे मुलाकात हो जाएगी। नहीं फायजा, मैं नहीं आ सकती हूँ, तुम जानती तो हो। मामी को उनके 100 सवाल खड़े हो जाएंगे, और वैसे भी आजकल वो मेरी शादी के पीछे पड़ गई हैं। क्यों, फिर से कोई रिश्ता आ गया तुम्हारा? है ना, उनके पास मेरे लिए एक ही रिश्ता है और उन्हें लगता है वही दुनिया का आखिरी और सबसे अच्छा रिश्ता है मेरे लिए। अल्लाह करे मर जाए ये दिलदार, पुलिस पकड़ के ले जाए और जेल में डाल दे इसे। कम से कम इस मुसीबत से जान छूटे तुम्हारी। मुझे नहीं लगता तुम्हारी ऐसी कोई भी दुआ कबूल होने वाली है। तुम साफ साफ मना कर दो इस शादी से, वरना तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। तुम्हारी उमानी ही तुम्हारी सास बन जाएगी, ना तो वो सास अच्छी है ना मुमानी। फायजा, मैं मामू को तकलीफ नहीं देना चाहती, उनका इन सब में क्या कसूर? तुम्हारे माओ जैसा शरीफ भी ना किसी को नहीं होना चाहिए। उन्होंने जैसे तुम्हें पाल कर बड़ा एहसान कर दिया, और तुम्हारी मुमानी जो हर वक्त जताती रहती हैं तुम्हारे अब्बा के मकान का किराया वो और उनका निकम्मा भाई तो खा रहे हैं। फायजा, मेरे मामू जो है ना वो बहुत मजबूर हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऑप्शंस तो बहुत हैं। मेरा देवर ना तुम्हारी तस्वीरें देख रहा था और बार बार मुझसे तुम्हारा पूछ रहा था। कहो तो मैं रिश्ता लेकर आऊं? खबरदार, खबरदार जो आइंदा ऐसी बात की तुमने। याद है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था? मुमानी और दिलदार ने कितना बड़ा तमाशा लगा दिया था, पूरे मोहल्ले ने देखा था। इस बार ऐसी कोई गलती मत करना। फल्ला, ना तुम बदलोगी ना तुम्हारी मुमानी। मैं रात को घर आ रही हूँ, तुमने ज़रूर चक्कर लगाना, इंतज़ार करूँगी मैं। कोशिश करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये किससे बात कर रही थी इतनी राजो न्याज की? वो फायजा की कॉल थी। फायजा की कॉल थी? जुम्मा 4 दिन नहीं हुए तो ससुराल गए कि सुकून से बैठ जाए? नहीं, बस जैसी तुम वैसी तुम्हारी दोस्त। नहीं, उसने तो बस हालचाल पूछने के लिए कॉल किया था। हाँ, और तुमने कह दिया होगा कि भाई मैं तो बहुत बुरे हाल में हूँ, मेरी मामी हैं जो मुझ पर जुल्म करती हैं, जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए हैं, डायन है मेरी मामी। हाँ नहीं मुमानी, आप गलत समझ रही हैं। वो अपने मैके आई थी तो इसलिए बस मिलने के लिए बुला रही। अरे दफा करो उसे। ये जो रोजाना मैके में बैठ जाने वाली लड़कियां होती है ना, ये घर नहीं बसा सकती, और तुम्हें भी इससे ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, बता रही हूँ मैं तुम्हें। बस अभी तैयार हो जाओ ना, नौशाद और परवीन आ रही हैं, फिर आराम से तुम्हारी रस्में वगैरह करेंगे। और हाँ, अपनी अम्मा को फ़ोन करके खबरें मत दे देना फायजा को, बता रही हूँ मैं तुम्हें, अच्छा नहीं होगा वरना।